जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ विद्यार्थीगण। आइए, आपका भाई, आपका दोस्त हुबरू आज बहुत ही अच्छा बिंदु लेकर मुखातिब हुआ आप सभी लोगों के सामने विद्यार्थीगण। तो याद रखना, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत से विद्यार्थीगण, विषय बहनें होती हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं और जो निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण होता है उनमें अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि मुझे पता चला विद्यार्थीगण, बहुत से हमारे विषय बहनें, विद्वान साथी, विद्यार्थीगण जो हमारे आरओ की तैयारियां करते हैं, वहां भी ये प्रश्न आते हैं। विशेष विशेषण से संबंधित प्रश्न तो आता है, पर याद रखना वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में जब अंतर पूछता है, क्योंकि जब टॉपिक वाइज आपके क्लियर नहीं होते विद्यार्थीगण, तो याद रखना हर अनछुए पहलू को आप छूने का प्रयास तो करते हैं, पर आपका प्रश्न गलत हो जाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, उसी भ्रम को दूर करने के लिए आज आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हुआ है और बता देना चाहता हूं कि जो मैं बिंदु दे रहा हूं विद्यार्थीगण, जो वास्तविक चीज है, मैं फैक्ट बताता हूं। आप कहीं शुल्क देके भी ये कोर्स खरीदेंगे तब भी इतनी सारी अच्छी चीजें आपको नहीं मिलने वाली। तो एक बार यदि वीडियो अच्छी लगे, पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ जो बिंदु यदि कन्फर्म ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे जो अपना टॉपिक है, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। प्रिय विद्यार्थीगण, और बाकी चीजों को पढ़ने के लिए आपके प्लेलिस्ट में सारी चीजें पढ़ चुकी हैं, कंसेप्ट वाइज पढ़ी है, आप जाके देखिएगा। आइए जरा आज हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, सब में अंतर। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं विद्यार्थीगण कि जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष होते हैं, यही होते हैं यह, वह, ए, वे, ओ। याद रखना, जिसको सर्वनाम पढ़ना है तो जाके प्लेलिस्ट में देखें, सर्वनाम बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 5 सर्वनाम, यह, वह, ए, वे, ओ। याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम के 5 सर्वनाम, यह, वह, ए, वे, ओ। याद रखना, हमेशा और हमेशा यही कब कहाँ आते हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ कैसे आते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण कहाँ कैसे आते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। पहले परिभाषा देखते हैं विद्यार्थीगण, इसकी परिभाषा क्या होती है। जहां किसी वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष यह, वह, ए, वे हमेशा और हमेशा वाक्य में व्यक्ति और स्थान सूचक संज्ञा शब्द की निश्चितता का बोध कराते हैं, वही जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष यह, वह, ए, वे, ओ, यानी वाक्य में जहां आए तो, लेकिन उसके साथ साथ वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द की निश्चितता का बोध कराएं, वही निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। याद रखना, परिभाषा सही उत्तर कुंजी का चयन नहीं कराती विद्यार्थीगण, इसके लिए आइए हम बताते हैं। याद रखना, इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जहां किसी वाक्य में वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, याद रखो, यहां देखो, यह, वह, ओ, ए, यह, वह, इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, पुस्तक वस्तु सूचक संज्ञा शब्द, घड़ी वस्तु सूचक संज्ञा शब्द, घर स्थान सूचक संज्ञा शब्द, बगीचा स्थान सूचक संज्ञा शब्द, साइकिल वस्तु सूचक संज्ञा शब्द, पेंसिल वस्तु सूचक संज्ञा शब्द। याद रखना, इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, ठीक तुरंत बाद अगर होता, ये चीज यहाँ होती, 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 तो ठीक तुरंत बाद हो जाता। ठीक तुरंत बाद न हो, याद रखना उन्हीं को क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक बार पुनः मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुना। इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद, हमेशा और हमेशा याद रखना है, इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो विद्यार्थीगण, तो याद रखना इन्हीं को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आइए जरा देखते हैं सार्वनामिक विशेषण।
अब हम अंतर बताना चालू कर दिए, परेशान मत होना, हर चीज में अंतर बताएंगे। जहां जहां आपको सस्पेंस होता है विद्यार्थीगण, मैं रियली बता रहा हूँ। आइए, सर्वनाम विशेषण क्या होता है? ठीक वही सर्वनाम सर्वनाम विशेषण में भी प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए तो आप मत भ्रमित हो जाते हो विद्यार्थीगण। आइए, तो हम क्या बताने वाले हैं, जब इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद, इन्हीं सर्वनामों के यहाँ, वहाँ, वहाँ, ए, वे, यहाँ, यानी इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद हमेशा और हमेशा जब कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाए, इन्हीं के ठीक तुरंत बाद, देखो ये घड़ी वस्तु सूचक संज्ञा शब्द, पेंसिल वस्तु सूचक संज्ञा शब्द, बगीचा स्थान सूचक संज्ञा शब्द, घर स्थान सूचक संज्ञा शब्द, यानी साइकिल वस्तु सूचक संज्ञा शब्द, कलम वस्तु सूचक संज्ञा शब्द, यहाँ ठीक तुरंत बाद नहीं आता था। यहाँ इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द यदि आ जाए तो याद रखना वह सर्वनाम का कोई प्रकार ना होकर सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बन जाता है। ध्यान से सुनना, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बन जाता है, यानी इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाता है तो वो सर्वनाम का कोई प्रकार ना होकर क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बन जाता है। याद रखना विद्यार्थी, आरओ में बहुत पूछा जाता है, शिक्षक भर्ती यूपी SSSC में आयोग दे देता है ताकि आप भ्रमित हो जाओ, और इसमें कुछ है नहीं, ये कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। बिना संज्ञा यानी नाम के पहचान अधूरी होती है विद्यार्थीगण। फिर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। आइए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है ये भी क्लियर करो। जब इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद हमेशा और हमेशा वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द की बात ना करें तो क्या कहा जाता है, आइए जरा देखते हैं। याद रखना, जब किसी वाक्य में यह, वह, ए, वे, ओ हमेशा और हमेशा, जब किसी वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष यह, वह, ए, वे, ओ वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करें। क्या मैंने कहा विद्यार्थीगण, वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करें, वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करें, जैसे वह होशियार है। अब यहाँ वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द नहीं आया, यहाँ विद्यार्थीगण यहाँ, वह, ए, वे, ओ हमेशा और हमेशा ये सर्वनाम वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करें। किसको संबोधित करें? व्यक्ति को संबोधित करें विद्यार्थीगण, तो याद रखना वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य होते हैं विद्यार्थीगण। टोटल कुल 10 सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम की संख्या में से उसमें 5 सर्वनाम की संख्या में भाग लेते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, कौन ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनके सर्वनाम की संख्या में नहीं भाग लेते? यदि बहुत अच्छे से अध्ययन आप कर रहे हो तो जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, सफलता के दरवाजे आपके लिए अवश्य खुले मिलेंगे हिंदी विषय वस्तु के लिए। तो विद्यार्थीगण, फिर मैं बता रहा हूँ, जब किसी वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष यह, वह, ए, वे, ओ वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करें, यानी व्यक्ति के लिए आए। देखो यहाँ वो दुष्ट है, ये व्यक्ति के बारे में बात हो रही, वह ईमानदार है व्यक्ति के बारे में, वह होशियार व्यक्ति के बारे में, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, याद रख लेना। आइए जरा, अब आरो में प्रश्न कैसे बनेगा। और विद्यार्थीगण, कई बार आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, बहुत मनोयोग से सुनोगे तब समझ पाओगे। जैसे ऐसे उदाहरण दे देगा कि वह घड़ी मेरी है, वह घड़ी मेरी है, और यहाँ ऐसे अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा यहाँ वह क्या है, यहाँ वह क्या है, 4 ऑप्शन देगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो याद रखना, जब आप जानते रहोगे सार्वनामिक विशेषण कैसे बनता है, उसका उदाहरण क्या होता है, तो यहाँ चाहे यह कहे, चाहे वह कहे, चाहे ये, वे, याद रखना यही सब जो सर्वनाम है ना, इन्हीं को विद्यार्थीगण क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। यानी हमेशा और हमेशा यहाँ यह, वह, ए, वे, ओ यही तो सार्वनामिक विशेषण है, ऐसे देता है एग्जाम में। लेकिन यहाँ ऐसे पूछेगा, किसी भी उदाहरण के नीचे यहाँ पूछेगा यह मेरी पुस्तक है, पूछेगा यहाँ यह क्या है, तो बताओगे यहाँ यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे विद्यार्थीगण ध्यान से सुनो, ऐसे पूछेगा वह होशियार है, वह हिंसा का पुजारी है विद्यार्थीगण, तो यहाँ अंडरलाइन करेगा, पूछेगा यहाँ वह क्या है, तो बताओगे पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब आप ये बिंदु क्लियर रहेंगे तो याद रखना आप सफलता के दरवाजे तक अवश्य पहुंचेंगे। तो विद्यार्थीगण, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हर एक विषय, हर एक हिंदी ग्रामर के बिंदु को कंसेप्ट वाइज सीखने के लिए जितेंद्र सर के साथ जुड़े। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी विद्यार्थीगण, और हर चीज़ों में मैं अंतर बताना चालू कर दिया हूँ।
नेक्स्ट वाली वीडियो जाएगी फिर आप तक, जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो विद्यार्थीगण, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।